गुना सीट पर सिंधिया की राह नहीं दिख रही आसान। सर्वे ने उड़ा दिए बीजेपी के होश। सिंधिया के लिए फील्डिंग सेट करने के लिए पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। पार्टी कार्यकर्ताओं में सिंधिया से ज्यादा केपी सिंह की दावेदारी। एमपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट सेट किया है। 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी ने क्लीन स्वीप नहीं किया है। बीजेपी 2014 और 2019 में क्लीन स्वीप के करीब तक तो पहुंची, लेकिन कांग्रेस को शून्य पर नहीं समेट पाई थी। 2014 में कांग्रेस को 2 और 2019 में 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी इस बार कोई कमी नहीं रखना चाहती है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल के रीजन में, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी के सर्वे में भी इस रीजन में उसकी हालत खराब बताई गई है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी पार्टी मुश्किल में दिखाई दे रही है। सिंधिया को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और सिंधिया अपने लिए गुना सीट मांग रहे हैं। वो यहीं से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सिंधिया के खिलाफ केपी यादव भी मजबूती से टिके हुए हैं। 2019 में सिंधिया को केपी यादव ने बड़े अंतर से हराया था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच केपी यादव आज भी लोकप्रिय हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इसी बात को लेकर हो रही है कि सिंधिया को आखिर कहां से चुनाव लड़ाया जाए। मामला बिगड़ता देख अब कमान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संभाल ली है। गुना संसदीय सीट का मिजाज समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता गुना पहुंचे। ग्वालियर चंबल संभाग के क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, संभागीय प्रभारी विजय दुबे, सांसद केपी यादव, लोकसभा विस्तारक लाखन सिंह राणा, लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक के बीच मंथन हुआ है। बीजेपी की ओर से बैठक में संकेत दिए गए हैं कि सिंधिया को यहां से पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन केपी यादव के तेवरों से साफ है कि वो पार्टी का ये फैसला शायद स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दरअसल केपी यादव को पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय ही संकेत दे दिया था कि यहां से सिंधिया को लड़ाया जा सकता है। पार्टी केपी यादव को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। उनसे विधानसभा सीट का नाम तय करने को भी कहा गया था, लेकिन केपी यादव अड़ गए थे कि वो लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे। केपी ने चुनाव को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। केपी के करीबियों का दावा है कि चुनाव तो वो जरूर लड़ रहे हैं। बीजेपी की टिकट मिली तो बीजेपी से नहीं तो कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराएंगे। केपी के तेवरों के चलते ही बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही गुना शिवपुरी के कई पुराने बीजेपी नेताओं को किनारे लगा दिया गया है और ये नेता भी केपी यादव का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर केपी यादव के परिवार के तमाम सदस्यों ने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। संकेत साफ दिए गए हैं कि अगर केपी का टिकट कटा तो वे कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी ने अगर केपी को गुना सीट से उतार दिया तो फिर सिंधिया का क्या होगा। उनके लिए कोई दूसरी सुरक्षित सीट तलाश करनी होगी। साफ है, जिस तरह से बीजेपी के अंदर गुटबाजी दिखाई दे रही है उससे कांग्रेस को यहां बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है और उसकी उम्मीद बीजेपी के सर्वे ने भी बढ़ा रखी है। दावा किया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर बीजेपी ने अपने अधिकांश उम्मीदवारों को नहीं बदला तो यहां के परिणाम इस बार उलटफेर वाले हो सकते हैं। वैसे मुरैना सीट से सांसद रहे नरेंद्र तोमर अब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हैं। उनकी सीट पर बीजेपी नया उम्मीदवार देगी। भिंड की सांसद संध्या राय का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। गुना और ग्वालियर सीट को लेकर भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।